गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि क्यों हमें बार बार इस संसार में लौट कर आना पड़ता है, क्यों हमें बार बार इस शरीर में कैद होना पड़ता है, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो पाती। ध्यानपूर्वक यदि सत्संग को समझेंगे, सत्संग को सुनेंगे तो बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत सी रुकावटें हट जाएंगी और भीतर का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हमारे बार बार इस संसार में लौट आने का कारण, मुक्त होने की बजाय इस शरीर में फंसे रहने का कारण हमारे कर्म है। हमारा शरीर में होने का मतलब ही यह है कि हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्होंने हमें इस शरीर से बांध कर रखा हुआ है। अगर हमारे कर्म खत्म हो जाते तो हम किसी हालत में यहाँ ना होते, इस संसार में भटक नहीं रहे होते, हमारा मालिक से मिलाप हो गया होता। ये कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म हैं जिन्होंने हमें इस शरीर से बांध कर रखा हुआ है। जिस पल हम कर्म रहित हो जाते हैं, हम परमात्मा के पास वापस चले जाते हैं। यदि आप इच्छा रहित हो सकें तो आप दुनिया से उपराम हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए आप कर्म रहित नहीं हो सकते। इस संसार में आप जो कुछ भी करते हैं वह कर्म है। आप खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब कर्म ही तो है। इन्हें कर्म ही कहा जाता है। इसलिए इस संसार में आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते। हाँ, आप ऐसे कर्म जरूर कर सकते हैं जिनमें फल की इच्छा कोई ना आपने रखी हो। किसी की मदद कर सकते हैं या दान कर सकते हैं, पर बदले में फल की इच्छा ना रखी हो, तब आप कह सकते हैं कि आपने बिना इच्छा के कर्म किया है। लेकिन आप फिर भी कर्म रहित नहीं हो सकते। जब तक आप इस देह में कैद हैं, तब तक यह मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि आप हमें हर बार उपदेश देते हैं कि देह के बंधन से छुटकारा पाओ, देह में ही मत फंसे रहो, मात्र देह पर ही मत ठहर जाओ, देह को ही मात्र सत्य मत समझ लो, इस देह को ही अपना होना मत समझ लो, वरना तुम कर्म ही करते रह जाओगे और अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए तुम्हें बार बार फिर इस संसार में लौट कर आना पड़ेगा, बार बार फिर देह के बंधन में बंधना पड़ेगा। मुक्ति हासिल करने का यही अर्थ है कि फिर दोबारा लौटकर तुम्हें देह के बंधन में न बंधना पड़े। पर जब तक तुम्हारे कर्मों का हिसाब बाकी है, तुम्हें देह के बंधनों में बंधना ही पड़ेगा, फिर और कोई उपाय नहीं है। थोड़ा हम कर्म के बारे में समझ लें और साथ ही हम मन और कर्म के संबंध के बारे में भी समझ लें, ताकि हमारे लिए मार्ग और साफ हो सके। फिर हम देह के बंधन से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस विषय के बारे में थोड़ा समझेंगे। मुक्ति हासिल करने का क्या उपाय है, इस संबंध पर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम कर्मों के कारण इस देह के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए कर्म के बारे में समझ लेना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। कर्म जीव के कार्य करने की क्रिया का नाम है। जो कुछ जीव द्वारा किया जाए उसे कर्म कहते हैं। रचनाकार ने कुछ ऐसा कर्म बनाया है कि कर्म प्राणी मात्र से हर समय चाहते या न चाहते होते ही रहते हैं। जब तक सांस आती रहती है, जब तक दिल धड़कता रहता है, जब तक होश कायम है, मन में संकल्प उठते जाएंगे और वह इंद्रियों से कुछ न कुछ करवाता रहेगा। मन ही कर्मों का जन्मदाता है और कोई नहीं। इसलिए यदि हम अपने मन को ही वश में कर लें तो हमें कर्मों की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। यदि हम इस प्रयास में लग जाएं कि हम कर्म ही न करेंगे ताकि हमें दोबारा शरीर धारण न करना पड़े, दोबारा इस संसार में लौट कर न आना पड़े, तो ऐसा संभव नहीं है। चाहते या न चाहते कर्म तुमसे हो ही जाएंगे। इसलिए कर्मों से मुक्त होने में मतलब जाना अपनी शक्ति व्यय कर बैठोगे। मन से मुक्त होने का प्रयास करना होगा, मन को ठहराने का प्रयास करना होगा। मन पर कर्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं। जो भी कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं, उनका फल हम अब भोग रहे हैं। मन पर उन कर्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं। ब्रह्मांडी मन भी कर्मों से परे नहीं है। कर्म तो त्रिकुटी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, यहां तक कि आत्मा के मन का साथ छोड़ देने पर भी नहीं। जब आत्मा
मन माया के दायरे को पार कर लेती है, तब भी हमारे प्रारब्ध कर्म बाकी रहते हैं, जिनका भुगतान हमें इस जीवन में करना होता है। लेकिन तब ये कर्म हमारे वश में होते हैं। कर्म तो फिर भी रहते हैं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में 1 मिनट के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है, यह प्रकाशमान हो जाती है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। हमारा प्रारब्ध तब भी बाकी रहता है, जिसे हमें भुगतना होता है। हम बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन जब आत्मा मन माया के दायरे से बाहर हो जाती है, तो उन कर्मों पर काबू पा लिया जाता है। फिर हम उन कर्मों के गुलाम नहीं होते। कर्म रहित होना बिल्कुल अलग अवस्था है। जैसे ही हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा के पास वापस चली जाती है। तब आप इस रचना में रह ही नहीं सकते हैं। यदि हम इस रचना में हैं, हमारा शरीर में होने का मतलब ही यह है कि हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्होंने हमें इस शरीर में बांध कर रखा हुआ है। इस रचना में कोई भी बिना कर्मों के नहीं रह सकता। यहाँ सबके माता पिता, भाई, रिश्तेदार होते हैं और उनके साथ कितना लेन देन का संबंध होता है। इस रचना में कर्मों के बिना कोई भी नहीं रह सकता, चाहे वह कोई देवता ही क्यों ना हो। जैसे ही आप इस संसार में आते हैं, आपके कर्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। संत महात्माओं और हमारे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि संत महात्मा कर्मों के गुलाम नहीं होते, जबकि हम कर्मों के अधीन होते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, पाप कर्म हमारे स्वामी होते हैं और हम उनके गुलाम होते हैं, जबकि संत कर्मों के स्वामी होते हैं और कर्म उनके गुलाम होते हैं। भजन सिमरन का असली मकसद यही है। असल में इस दुनिया में कुछ भी किसी के वश में नहीं है। सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। उसी की दया मेहर से हम कर्मों के दायरे से ऊपर उठ सकते हैं। किसी के वश में कुछ नहीं है। मन ही इन कर्मों को इकट्ठा करता है। उनका भुगतान यहीं करना पड़ता है, इस संसार में करना पड़ता है। कर्म सदा के लिए नहीं रहते। कर्म आते हैं और चले जाते हैं। आप कर्मों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनका भुगतान करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं। यहाँ यह विस्मरण रख लेना चाहिए कि हम प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते, जो कि हमारी तकदीर बन चुके हैं। पर भजन सिमरन के द्वारा हम इतनी रूहानी तरक्की कर लेते हैं कि हमें उनका असर ज्यादा महसूस नहीं होता। हम उन्हें भोगते अवश्य हैं। भोगना सभी को पड़ता है। अपने कर्मों का हिसाब तो सभी को देना है। पर हमारी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है भजन बंदगी या ध्यान द्वारा कि हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं और बिना अधिक परेशान हुए और बिना डोले उन हालातों में खुशी खुशी गुजर जाते हैं। जब हम नाम की कमाई करते हैं तो हमारे दिल में परमात्मा के लिए प्यार और भक्ति भाव होता है। तब हम नए कर्मों का बीज नहीं बोते, जिनको भोगने के लिए हमें फिर इस दुनिया में आना पड़े। जबकि संचित कर्मों का भंडार केवल नाम की कमाई से ही नाश किया जा सकता है। इसलिए हमें नाम की कमाई करने का संतों ने बार बार उपदेश दिया है। अब हम जरा यह भी समझ लें कि संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होते, ताकि हमें समझ आ सके किन कर्मों का नाश हम भजन बंदगी द्वारा करने वाले हैं और किन कर्मों का हिसाब देते समय भजन बंदगी हमें उन हालातों में भी खुशी खुशी गुजर जाने में सहायता प्रदान करती। संचित कर्म उन्हें कहते हैं जो कि जमा किए हुए कर्म हैं। इनकी तुलना बैंक के बचत खाते में जमा किए धन के साथ की जा सकती है, परंतु बैंक में जमा किए गए धन के समान इंसान इन्हें अपनी इच्छा से नहीं भोगता, बल्कि वह इन्हें कर्मों के स्वामी की इच्छा से भोगता है। बैंक में यदि पैसे जमा हों तो जब तुम्हारा जी चाहे तुम उनका भोग कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे संचित कर्म हैं तुम इन्हें अपनी इच्छा से नहीं भोग सकते। कर्मों का स्वामी संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकालकर उन्हें निश्चित समय और स्थान पर भुगतान के लिए दे सकता है। मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो कर्म आपके खाते में जमा है उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है भाग्य कर्म,
ये वे कर्म है जो जीव ने पिछले एक या एक से अधिक जन्मों में अर्जित किए हैं और उसके वर्तमान जीवन का आधार है। मनुष्य को इस जीवन में इन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, उसे इन्हें झेलना ही पड़ता है, इनसे कोई बचाव नहीं है। सद्गुरु की शरण में आ जाने के बावजूद भी इन कर्मों से कोई बचाव नहीं होता। हालांकि सद्गुरु इनका नाश कर सकते हैं, परंतु आमतौर पर वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये कर्म मनुष्य को अपने आप झेलने और भुगतने पड़ते हैं। इन कर्मों की तुलना कमान से निकले हुए तीर से की जा सकती है। एक बार जो तीर छूट गया वह छूट ही गया। एक बार जब तीर हवा में निकल जाता है तो यह अपने साधे गए लक्ष्य की ओर ही जाएगा। तीर के कमान से निकल जाने के बाद लक्ष्य नहीं बदला जा सकता। हाँ, पर यदि हम भजन बंदगी निरंतर करते हों, निरंतर भजन सिमरन में बैठते हों और यह स्मरण रखें, केवल भजन बंदगी या भजन सिमरन करने का अर्थ गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को जपते रहने से ही नहीं है, बल्कि उस मंत्र के जरिए अपने आप को अंतस में उतारने का प्रयास तुम्हें करना है। अपने अंतस की खबर लेनी है उस युक्ति द्वारा। तुम्हारे अंतस में जो नाम की ध्वनि गूंज रही है, तुम्हें उससे अपनी लिप को जोड़ना है भजन सिमरन की युक्ति द्वारा। उस नाम से अपनी लिप को जोड़ोगे तभी तुम्हारे कर्मों का नाश होना शुरू होगा। प्रारब्ध कर्मों का तो नहीं होगा, उन्हें तुम्हें भुगतना ही होगा। पर हाँ, यह है, जब तुम मालिक से जुड़े हुए होगे, भीतर गूंजते उस नाद से जुड़े हुए होगे, तो तुम्हें उन कर्मों को भोगने में आसानी हो जाएगी। तुम्हें इतनी पीड़ा नहीं उठानी पड़ेगी। तुम किसी भी हालात में डगमगाओगे नहीं, तुम्हारा आनंद डगमगाएगा नहीं, तुम भीतर से टूटोगे नहीं। यूं भी हम अपने कर्मों का हिसाब ही दे रहे हैं, पर अगर हम अपने भीतर से नहीं जुड़े हैं, अपने अंतर के नाद से नहीं जुड़े हैं, तो वह हिसाब किताब देते हुए हमें बड़ी तकलीफ होती है। हमारे जीवन पर कब कौन सा दुख बरस आए हमें खुद भी खबर नहीं होती, और जब दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, तो हमारी हालत बड़ी खराब हो जाती है। कारण यही है कि हमने अंतस की खबर नहीं ले रखी है। हमने अंतस के शब्द से अपना संबंध नहीं जोड़ा हुआ है। अंतस के नाद से लिप जुड़ी हो तो तुम्हें किसी भी हालात में किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती। तुम्हारी नजर दुख की तरफ जाती ही नहीं है। तुम अपने अंतस में मालिक से ही जुड़े रहते हो। तुम्हारा ख्याल मालिक की ओर ही रहता है, अपनी पीड़ा की ओर ख्याल ही नहीं जाता। पर क्योंकि हम भजन बंदगी नहीं करते, हम अंतस में नाद से नहीं जुड़े हैं, इसलिए जब कोई दुख आता है तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि संत हमें बार बार उपदेश देते हैं कि भजन बंदगी किया करो, ध्यान में बैठा करो। और मात्र ध्यान में बैठने को ही नहीं कहते हैं, भजन सिमरन कर लेने को ही नहीं कहते हैं, बल्कि असल उपदेश हमें यह देते हैं कि इस युक्ति द्वारा तुम अपने अंतस में गूंजते उस शब्द को प्रकट कर लो, अपने अंतस में गूंजते उस नाम को प्रकट कर लो, उस नाम से अपनी लिप को जोड़ लो, तो तुम्हारे जीवन में सुकून आ जाए, तुम्हारे जीवन में चैन आ जाए, तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाए। फिर बाहर के दुख भी तुम्हें दुख ही न कर सकें। अगर तुम सच में ही दुखी हो गए हो, सच में ही परेशान हो गए हो, अब तुमसे नहीं सहन होती ये पीड़ा, तो संतों ने तुम्हें उपदेश दे रखा है कि अंतस के नाद से जुड़ जाओ, तो जीवन में आनंद अवश्य ही आ जाता है, तो पीड़ा की खबर भी नहीं लगती। तुमने यूं भी तो अनेकों प्रयास किए हैं, अनेकों ढंग से दुख को विदा करने की कोशिश की है, फिर दुख लौट ही तो आता है। तुम्हारे सभी प्रयास तुम्हें फिर वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से तुमने चलना शुरू किया। दौड़ते इतना हो हाथ कुछ नहीं आता, खोजते इतना हो लेकिन चैन कहीं नहीं मिलता। उल्टा जो चैन तुम्हें मालूम पड़ता है, जो शक्ति तुम्हारे भीतर होती है, खोजन में वह भी द्रोहित हो जाती है। फिर तुम और दुखी हो जाते हो, और कमजोर हो जाते हो, और असहाय हो जाते हो। सभी प्रयास तो तुमने करके देख लिए हैं, दुख फिर भी विदा नहीं होता। और यदि तुमने सभी प्रयास न किए हो, तुम सारे प्रयास ना भी कर पाए हो, तो अपने आसपास देख ले। यदि तुम्हारे पास धन नहीं तो किसी धनी व्यक्ति को देख ले,
उसके चेहरे पर तुम्हें परेशानी नजर आ ही जाएगी, चिंता नजर आ ही जाएगी, सुकून नजर नहीं आएगा, नूर नजर नहीं आएगा। जितनी तुम्हें जरूरत है उतने धन में ही तुम आनंदित हो सकते हो। उससे अधिक अगर तुम इकट्ठा कर रहे हो, बिना जरूरत के ही इकट्ठा करे जा रहे हो, तो आनंदित तो ना ही हो सकोगे, पर चिंता की खबर अवश्य लग जाएगी। क्योंकि अधिक धन के साथ अधिक चिंता, अधिक परेशानी भी आती है, अधिक डर भी इकट्ठा होता है। क्योंकि इतने धनी व्यक्ति के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। उसे अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है, 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है। रात्रि चैन से नींद भी नहीं पड़ती है, वह रात भी डर डर के सोता है। थोड़ी सी आहट भी हो जाए तो तत्क्षण उठकर खड़ा हो जाता है। जितना धन बढ़ता है उतनी धन के लिए सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ती है। जितनी तुम सुरक्षा बढ़ाओगे उतना डर भी बढ़ेगा। सुरक्षा की ही इसलिए जाती है कि भीतर डर होता है, और जितनी ज्यादा बड़ी सुरक्षा हो उतना ही भीतर बड़ा डर होता है। जिनके भीतर से डर निकल जाता है, जिनके भीतर का डर खत्म हो जाता है, उन्हें फिर सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो घने जंगलों में जाकर बैठ जाते हैं। हमें तो अंधेरे से भी डर लग जाता है, हमें तो घने जंगल में जाने से भी डर लगता है, हमें तो जानवरों का डर लगता है, कभी चोर डाकुओं का डर लगता है। अनेकों भय हमें पकड़े बैठे हैं। हमने अब तक जितनी अपनी सुरक्षा बढ़ाई है, हम इस भूल में पड़े रहे कि शायद हम अपने भीतर के डर को कम करने के लिए बढ़ा रहे हैं। पर हमें पता नहीं हमने जितनी सुरक्षा बढ़ाई है उससे सिर्फ यही पता चलता है कि हमारे भीतर उतना ही डर मौजूद है। तुम यदि निर्भय होकर भी जीना शुरू कर दो तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां, चिंताएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। पर निर्भय होना इतना आसान नहीं। जिसे निर्भय होना हो उसे भजन बंदगी करनी पड़ती है, उसे ध्यान में उतरना पड़ता है। अंतस में तुम्हें किसी ताकत का अनुभव होगा, तभी तो तुम भय से मुक्त हो पाओगे। तुम्हारा अंतस से कमजोर हुआ पड़ा है तो कमजोर व्यक्ति डरने के अलावा और क्या ही कर सकता है। अंतस में तुम्हें किसी ताकत का अनुभव ही नहीं होता है तो डरना स्वाभाविक है, फिर सुरक्षा करना स्वाभाविक है। तुम्हारे भीतर जो नाम की ध्वनि गूंज रही है, जब तुम उससे जुड़ते हो तुम कुल मालिक के समीप हो जाते हो, उस परमात्मा के समीप हो जाते हो, निकट हो जाते हो। जहां परमात्मा हो वहां डर नहीं होता। तुम्हारे भीतर अभी डर है, परमात्मा का कोई अवतरण नहीं हुआ, परमात्मा प्रकट नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें भय लगता है, इसलिए तुम्हें सुरक्षा के इंतजाम बिठाने पड़ते। जब तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट होगा तो डर के लिए कोई स्थान ही भीतर ना रह जाएगा। तब तुम भीतर से कमजोर ही ना रह जाओगे, तुम्हें सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही ना रह जाएगी। तुम निर्भय घूमोगे, आनंदित घूमोगे, बिना किसी चिंता परेशानी के घूमोगे। भय से भी अगर किसी को मुक्त होना हो तो उसे भी भीतर उतरना पड़ता। इस संसार से भी किसी को मुक्त होना हो, देह के बंधनों से किसी को मुक्त होना हो तो उसे भी अंतस में उतरना पड़ता है। अगर तुम अंतस में उतर जाओ तो तुम्हारे सारे काम ही बन जाते। बाहर से तुम ना तो संसार से मुक्त हो पाओगे ना भय से मुक्त हो पाओगे, क्योंकि संसार के कारण ही तो भय पैदा होता है। संसारिक लोगों का ही तो भय है, संसारिक जीवों का ही तो भय है, संसारिक समस्याओं का ही तो भय है, संसारिक दुखों, बीमारियों, परेशानियों का ही तो भय। संसारिक होने का अर्थ है अपने को शरीर ही जानना। आत्मा को कोई बीमारी नहीं लगती, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, आत्मा को कोई परेशानी नहीं होती। अगर तुम अपनी आत्मा की खबर ले लो तो तुम इन चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो जाओ, तुम भय से मुक्त हो जाओ। संसार में जियोगे तो किसी दूसरे का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। डरना ही होगा, भय में ही जीना होगा। बाहर तुम सुरक्षा बढ़ाते चले जाओगे, भीतर तुम्हारे डर इकट्ठा होता जाएगा, भीतर तुम कमजोर पड़ते जाओ। बाहर से तो तुम दिखावा करते रहो, तुम बड़े सुरक्षित हो, तुम बड़े बलवान हो, और भीतर तुम डरे रहोगे। भीतर के डर का इलाज करना चाहिए। बाहर से डर को मिटाने की जितने मर्जी उपाय करते रहो, उन उपायों से तुम्हारे भीतर का डर नहीं मिट जाता है। उन उपायों से तुम शरीर के भीतर जो डर तुम्हें महसूस होता है तुम उसका इलाज नहीं कर सकते।
उन उपायों से तुम मात्र शरीर की सुरक्षा कर सकते हो, पर जो शरीर के भीतर डर है वह वहीं का वहीं बरकरार रहता है। शरीर को सुरक्षित कर लेने से भीतर जो तुम्हारे शरीर के तुम्हें महसूस होता डर है, जो तुम्हारी धड़कनें बढ़ा देता है, जो तुम्हें कंपा देता है, उसका क्या करोगे? भीतर का डर बाहर की सुरक्षा से नहीं मिट जाता। भीतर का रोग भीतर के इलाज से ही मिटता है। भीतर के रोग को बाहर के इलाज से मिटाने का कोई उपाय नहीं। तुम्हें यदि भय से मुक्त होना है, मन से मुक्त होना है, जिस मन के कारण तुम कर्म करते हो, जो कर्म तुम्हें इस संसार में बार बार ले आते हैं, देह के बंधन में कैद कर देते हैं, तो तुम्हें निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए, निरंतर ध्यान करना चाहिए और अंतस में मौजूद उस शब्द से अपनी लिप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारा भय भी मिटना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी खुल जाएगा। तुम जब मन का साथ ले लेते हो तो मन इंद्रियों द्वारा संसार में फैलना शुरू कर देता है। संसार में इतने भोग हैं कि मन अनेकों तरह की इच्छाएं खड़ी करनी शुरू कर देता है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर मन तुमसे कर्म भी करवा लेता है। इच्छाएं पूरी हो या ना हो, मन नई इच्छाएं खड़ी करता चला जाता है और तुमसे नए नए कर्म करवाता चला जाता है। फिर तुम कर्मों के सिलसिले में बन जाते हो, फिर तुम्हारे कर्मों का हिसाब जुड़ता चला जाता है। मन के कहे चलोगे तो कर्मों का हिसाब ही देते रह जाओगे, मुक्ति न हो सकेगी, देह के बंधनों में ही फंसे रह जाओ। मन को हुकूमत दोगे तो मन संसार में ही फैलेगा। जितना मन संसार में फैलेगा उतना ही भीतर भय भी इकट्ठा होगा, क्योंकि जितनी भी सांसारिक चीजें हैं तुमसे छीनी जा सकती हैं। जो छीना जा सकता है उसके लिए फिर सुरक्षा बिठानी पड़ती है और छीनने का डर भीतर, और जितनी तुम सुरक्षा बढ़ाते हो उतना ही भीतर छीनने का डर गहरा होता चला जाता है। किसी व्यक्ति के छिन जाने का डर हो, धन छिन जाने का डर हो, चाहे मृत्यु का डर हो, क्योंकि मृत्यु भी एक तरह से तुमसे सब छीन लेती है। इस भूल में मत पड़ना कि डर कहीं बाहर से आता है, डर तुम्हारे भीतर है। तुम सदैव इस भूल में रहे हो कि डर बाहर से कहीं से आता है, इसलिए तुम बाहर ही बाहर सुरक्षा करते रह गए हो। तुमने सदा डर के कारण बाहर ही सुरक्षा के इंतजाम बिठाए हैं, पर तुमने कभी इस ओर गौर नहीं की कि यह जो कपकपी तुम्हें होती है, यह जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यह सब तुम्हारे भीतर घटता है। भीतर के डर का इलाज करना होगा। और न जाने तुम कितने समय से भीतर डर इकट्ठा करते रहे। बाहर तो सुरक्षा करते रहे, पर भीतर डर इकट्ठा होता रहा है। भीतर के डर की तुमने कभी खबर न ली, उस ओर गौर न की कि भीतर कितना डर इकट्ठा हो गया। भीतर के डर को मिटाना होगा, फिर बाहर की सुरक्षा का सवाल नहीं रह जाता। भीतर के डर को मिटाने के लिए निरंतर भजन बंदगी करनी आवश्यक है। निर्भय होने के लिए निरंतर ध्यान में बैठना आवश्यक है, क्योंकि संसार में भटककर हम मालिक से दूर होते हैं। मालिक से दूर होकर हम कमजोर हो जाते हैं। मालिक से दूर होकर हम भयभीत हो जाते हैं। मालिक से दूर होकर हम दुख, चिंता और परेशानी में पड़ते हैं। यदि हम संसार की तरफ से अपनी दृष्टि मोड़कर, संसार की तरफ से अपने ख्याल को मोड़कर भीतर की तरफ मोड़ लें, तो हम मालिक के करीब होना शुरू हो जाते हैं। जितना हम मालिक के करीब होते चले जाते हैं, उतना ही हमारे भीतर से डर मिटता चला जाता है, उतना ही हमारे जीवन में आनंद आता चला जाता है, उतना ही हमारे जीवन से दुख और परेशानियां विदा होने लगती हैं। पर मन भीतर की खबर नहीं लगने देता, मन मालिक की खबर नहीं लगने देता। मन काल का सेवक है। काल ने मन को इसलिए ही रखा है कि मन तुम्हें मालिक की खबर ना लगने दे, अंतस की खबर ना लगने दे, तुम्हें बाहर ही बाहर भटकाता रहे और तुम सदैव संसार में ही भटकते रहे हो। कई जन्मों से मन ने तुम्हें संसार में भटकाया, न जाने तुमने कितनी देहें बदल ली होंगी, पर फिर भी इस मन ने तुम्हें यह खबर न लगने दी कि तुम देह नहीं। मन फिर तुम्हें इस भ्रम में डालता है कि तुम देह हो और तुम देह के लिए सब करते रह जाते हो, जिसके कारण यह देह जिंदा है, जिसके कारण यह देह चलती है, उसकी तुम खबर नहीं ले पाते। उसकी खबर लिए बगैर तुम आनंदित नहीं हो सकते, तुम भय मुक्त नहीं हो सकते।
मन को समेटने का प्रयास करो। मन को भटकते मत रहने दो। मन को भटकते रहने दोगे तो अनेकों इच्छाएं खड़ी करेगा, अनेकों कर्म तुमसे करवा लेगा। फल भोगने के लिए तुम्हें बार बार देह के बंधनों में बंधना पड़ेगा, बार बार इस संसार में लौट कर आना पड़ेगा। बार बार का यह चक्कर बड़ा ही बुरा है, क्योंकि एक ही बार में आदमी की बस हो जाती है। एक ही बार में एक ही जीवन में आदमी कह देता है कि बस अब इस जीवन से मन भर गया है। मन की बड़ी चालसाजियां हैं। जो मन कभी बढ़ता नहीं है वह भी यह कहता है, तुम्हें यह कहकर भूल में डालता है कि बस अब इस जीवन से मन भर गया, अब इस जीवन में कोई आनंद मालूम नहीं। तुमने सदैव मन को मालिक माना है, मन के पीछे चले हो, मन ने भटकाया है। मन को ही काबू कर लो तो सब अपने आप वश में आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तुम्हारा भय, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चिंता, फिर तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करता। मन के भटकने के कारण तुमने कर्म किए और उन कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानी आ जाती है। तुम मन को ही ठहरा लो तो मन तुमसे नए कर्म ना करवाएगा। हाँ, जो जरूरी कर्म है जैसे खाना पीना या अन्य जरूरी कर्म होते हैं जो शरीर से जुड़े होते हैं वह तो तुम्हें करने ही होंगे, पर उन कर्मों का नाश भी तुम भजन सिमरन द्वारा कर सकते हो। उन कर्मों का नाश भी भजन सिमरन द्वारा होता रहता है। जो प्रारब्ध कर्म है उन्हें तो तुम्हें भुगतना ही पड़ता है और तुमने सदैव भोगे भी होंगे। तुम्हारे जीवन में भी दुख आया होगा, परेशानी आई होगी, तुम्हें पता भी न चला होगा तुमने ऐसा क्या किया, क्यों यह दुख आया, क्यों यह परेशानी आई। तुमने तो सदैव अच्छा किया था, फिर भी दुख आ जाता। प्रारब्ध कर्मों का हिसाब भी चुकाना होता है। उन्हीं कर्मों के कारण तो हम इस संसार में आए हुए हैं, उन्हीं का तो भुगतान करने आए हैं। उन कर्मों को भुगतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम ना तो दुख सहन कर पाते हैं ना पीड़ा सहन कर पाते, और भुगतान हमें किस रूप में करना पड़ जाए हमें इसका कोई पता थोड़ी है। बीमारी के रूप में करना पड़ जाए, किसी दुख के रूप में करना पड़ जाए, किसी चिंता के रूप में करना पड़ जाए, हमें इसकी कोई खबर नहीं। हमें तो भुगतान करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा था तो वह भी आपको थप्पड़ मारेगा तो आपके कर्म का भुगतान होगा। तुमने जितनी पीड़ा दूसरे को पहुंचाई है उतनी ही तुम्हें भी पहुंचेगी, किसी और ढंग से पहुंचेगी, किसी भी ढंग से पहुंच सकती है। जरूरी नहीं तुमने उस ढंग से पहुंचाई थी तो तुम्हें भी उसी ढंग से पीड़ा का अनुभव होगा, किसी भी ढंग से हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? प्रारब्ध कर्म यदि हम बदल नहीं सकते, अगर हमें उन्हें भुगतना ही है और हमसे भुगते तो जाते नहीं हैं, दुख हमसे सहन नहीं होता, चिंता से हमारा सर फटा जाता है, तो हम करें क्या? हमें फिर भजन मंदगी करनी चाहिए, हमें अंतस का मार्ग खोज लेना चाहिए, हमें ध्यान की युक्ति ले लेनी चाहिए। अगर सच में ही हम दुखी आ गए हैं, अगर सच में ही हमसे अब सहन नहीं होता है, तो एक ही मार्ग बचा है, बाकी हर जगह हमने खोज कर देखा, संसार में भटक कर देख लिया, वहीं के वहीं दुख खड़े हैं, वहीं की वहीं परेशानियां खड़ी। अब अंतस की खबर ले लेनी चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं ने हमें यह उपदेश दे रखा है कि संसार में सुख नहीं मिलता, केवल अंतस में उतर कर ही मिलता है। अगर हमें अंतस की खबर नहीं, हम दुख से परेशान आ चुके हैं, परेशानियों से परेशान आ चुके हैं, तो हमें अब अंतस की खबर ले लेनी चाहिए। अब यही एक मार्ग बचा है, इस मार्ग पर भी चलकर देख लेना होगा, इस मार्ग पर भी प्रयास करके देख लेना होगा। संसार में तो प्रयास किया, संसार में तो बड़ा खोजा, लेकिन दुख विदा नहीं। अब अंतस में खोज कर देख लो, क्या पता बात बन ही जाए, क्या पता तुम्हारा दुख विदा हो ही जाए। और दुख विदा होने से यह न समझ लें कि जीवन से दुख विदा हो जाता है। यही भूल है, हम संतों के पास भी इसी उम्मीद में पहुंच जाते हैं कि हमारे जीवन से दुख विदा हो जाए, क्योंकि संत हमें यह उपदेश देते ही हैं, संत हमसे कहते ही हैं अंतस में उतरो दुख विदा हो जाए। उनके कहने का अर्थ मात्र इतना है कि अगर तुम अंतस के आनंद की उपलब्धि कर लो तो जीवन में दुख हो तो दुख मालूम ही नहीं पड़ता,
तुम यदि परमात्मा से जुड़े हुए हो तो भला संसारी दुख तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे? परमात्मा का कोई क्या बिगाड़ सकता है? इसीलिए तो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए तो हम परमात्मा की पूजा करते हैं, इसीलिए तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई परेशानी नहीं। उसी के पास तो हमें आनंद की झलक मिल सकती है, उसी के पास तो हमें सुकून मिलता है। जीवन में कोई दुख आ जाए तो वह मालिक ही तो है जिसके सामने हम रोते हैं, अपना हाल बताते हैं और उससे आराम की मांग करते हैं। पर जब तक हम मालिक से बाहर ही बाहर जुड़े हैं तो हम मालिक को याद भी करते हो तो उससे हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं आता। पीड़ा वहीं की वहीं, हमें दर्द वैसा ही महसूस होता है। मालिक से जुड़ना भीतर से जुड़ना है, बाहर से मालिक से जुड़कर तुम मालिक से नहीं जुड़ जाते हो। बाहर से मालिक से जुड़ना तो तुम्हें तुम्हारे भीतर की तरफ मोड़ने की ओर पहला कदम है, पर तुम बाहर ही मालिक से जुड़े रह जाते। तुम बाहर ही बाहर मालिक को पूछते रह जाते, बाहर ही बाहर मालिक की खबर लिए रहते हो। अंतस में जो मालिक मौजूद है, अंतस में जो शब्द मौजूद है, उसकी खबर नहीं लग पाती है। बाहर ही बाहर मालिक से जुड़ जाने से मालिक का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान अवश्य ही हो जाए, समझ अवश्य ही लग जाए। पूजा प्रार्थना की तुम विधियां सीख सकते हो, पर उससे मालिक का अनुभव नहीं होता। मालिक का अनुभव भीतर उतर कर ही होता। भीतर उतरने के लिए भजन, सिमरन और ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान भीतर उतरने का मार्ग है। यही एक मार्ग है जो तुम्हें भीतर की तरफ ले जाता है, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जिसके जरिए तुम बाहर इस संसार में भी फैलते। जब तुम्हारा ध्यान इंद्रियों पर होता है तो मन इंद्रियों द्वारा संसार में फैलना शुरू कर देता है। जब तुम अपने ध्यान को तीसरे दिल पर टिकाते हो तो मन को इंद्रियों द्वारा बाहर फैलने का मौका ही नहीं मिलता। पर अब तक सदैव तुम्हारा ध्यान इंद्रियों पर ही रहा है, तुम्हें इंद्रियों की ही खबर रही। मन ने तुम्हें इंद्रियों तक ही सीमित रखा है। तुम जब इंद्रियों से अपने ख्याल को मोड़ोगे, भीतर की तरफ ख्याल को करोगे, तभी तुम्हें भीतर की खबर लगेगी। जब तक इंद्रियों में तुम्हारा ख्याल है तब तक संसार में ही भटकते रहोगे, तब तक अंतस की खबर भी न लग पाएगी। और जो इंद्रियों के ही स्वादों में भटक रहे हैं उन्हें अंतस की खबर लगी भी कहाँ है, उन्हें अंतस का आनंद मालूम भी कहाँ पता चला है। जो इंद्रियों से अपने ख्याल को समेट कर भीतर अपने ख्याल को ठहराने के लिए साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, उन्हें ही भीतर की खबर लगती है। तुम्हारे जीवन के सभी उपद्रव मन के कारण पैदा होते हैं, क्योंकि मन तुम्हें संसार से ही जोड़े रखता है। यही मन का काम है। अगर तुम मन को अंतस की लज्जत दे दो तो मन तुम्हारा मालिक से भी मिलाप करवा दे। पर उससे पहले आवश्यक यह है कि तुम मन के मालिक बनो, मन के गुलाम न बनो। मन अगर मालिक हुआ तो मर्जी भी मन की चलेगी, और मन की मर्जी तो यही है कि वह इस संसार में ही भटकता रहे, इन इंद्रियों के भोगों को ही भोगता रहे। उसे इन इंद्रियों के भोग भोगने में बड़ा मजा आता, उसे इस संसार के भोग भोगने में बड़ा आनंद आता। तुमने यदि मन को भीतर की लज्जत ना दी तो मन तुम्हें बाहर की लज्जतों में ही उलझाए रखेगा। मन के मालिक बनकर ही तुम मन को भीतर की लज्जत दे सकते हो, वरना तो मन तुम्हें बार बार बाहर ही भटकाता रहेगा। तुम्हें ही मन को भीतर ठहराने के लिए गुरु पर विश्वास रखकर ध्यान में बैठना होगा। गुरु ने जो तुम्हें भजन सिमरन की युक्ति दे रखी है वह इसीलिए दे रखी है ताकि तुम अपने मन को भीतर ठहरा सको, तुम अपने मन के मालिक बन सको। जब तक तुम्हारे पास भजन की युक्ति न थी, मन तुम्हें संसार में ही तो भटकाता रहा, मन तुम्हें इंद्रियों के भोगों में ही तो भटकाता रहा। मन तुमसे ऐसे ऐसे कर्म करवाता रहा कि उसके कारण तुम्हारा जीवन दुखपूर्ण हो गया है। तुम्हारे जीवन का रस ही चूक गया है। तुम्हारे बस में ना रहा, तुम्हारे सहने में अब ये पीड़ा ना रही। फिर तुम गुरु की शरण में गए इस मन को ठहराने के लिए। पर अगर तुमने गुरु से युक्ति लेकर भी अभ्यास न किया, मन के मालिक ना बने, मन को ही मालिक बने रहने दिए, मन को भीतर ठहराने का कोई प्रयास न किया, तो फिर उस युक्ति का तुम्हें लाभ भी क्या होने वाला है? फिर उस युक्ति को लेकर भी तुम्हें क्या फायदा हुआ है? फायदा तो तभी होगा जब तुम उस युक्ति पर अमल करके
उस युक्ति का अभ्यास करके अपने मन के मालिक बनो। युक्ति लेकर भी मन ही मालिक रहा तो फिर उस युक्ति का तुम्हें क्या लाभ है। इसीलिए तो गुरु से भजन सिमरन की युक्ति ली थी कि तुम मन के मालिक बन सको, इस भटकते मन को काबू कर सको। पर फिर भी अगर वहीं के वहीं हो, मन तुम्हें फिर भी भटकाए जा रहा है, मन फिर भी तुम्हारे काबू में नहीं है, फिर भी मन तुमसे अपनी इच्छाएं ही पूरी करवाए जा रहा है, तो तुमने उस युक्ति का अभी लाभ नहीं उठाया। भजन सिमरन की युक्ति द्वारा तुम्हें अपने अंतस में गूंजते उस शब्द को प्रकट करना है, ताकि तुम उस शब्द के साथ अपनी लिप जोड़ सको, अपना ख्याल जोड़ सको। उस शब्द के प्रकट होने पर, उस शब्द की लज्जत मिलने पर ही मन काबू में आता है, मन इंद्रियों के भोग छोड़ता है, मन संसार में भटकना छोड़ता है और भीतर ठहरता है। फिर मन अपनी मर्जी नहीं करता, फिर मन तुम्हारा मालिक नहीं होता, मन फिर मित्र हो जाता है, फिर मन ही तुम्हारा मालिक से मिलाप करवा देता है। मन फिर उस शब्द में इस तरह डूब जाता है कि फिर भीतर कोई तरंग नहीं उठती, फिर भीतर केवल उस शब्द की गूंज ही रहती है। जो साधक निरंतर भजन बंदगी करते हैं वे मन को समेट भी लेते हैं, मन पर काबू भी पा लेते हैं, उनका शब्द से मिलाप भी हो जाता है और उनका जन्म मरण के चक्कर से, देह के बंधनों से छुटकारा भी हो जाता है। इसलिए निरंतर भजन सिमरन का अभ्यास किया करो। भले ही तुम अनेकों जन्मों से इस संसार में भटकते आए हो, पर अभी तो तुम्हें इसी जन्म की खबर है ना तो इससे पहले के जीवन की कोई खबर है, न इसके बाद के जीवन की कोई तुम्हें खबर है। अभी जो जन्म तुम्हारे पास उपलब्ध है इसकी तो खबर है ना, इसे क्यों दुख में ही बर्बाद करना चाहते हो। इतना तो समझ ही चुके हो, इतना तो जान ही चुके हो, इतने तो संसार में विचरे ही हो कि इतना अनुभव में आ गया होगा। संसार में भटकने से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। संसार में भटकने का अर्थ भी मन का भटकना है। मन जब तक भटकेगा तुम दुख पाओगे। मन को स्थिर कर लेना, मन को ठहरा लेना, आनंद की उपलब्धि भी हो जाएगी, चिंता से छुटकारा भी हो जाएगा। इस जन्म को आनंदित बनाओ, इस जीवन को आनंदित बनाओ। संतों ने तुम्हें बार बार उपदेश दिया है कि जीवन में आनंद है। तुम्हें यदि जीवन में आनंद महसूस ना होता हो, जीवन रूखा सूखा मालूम पड़ता हो, तो उसका मात्र यही कारण है कि तुमने अभी जीवन के आनंद की खबर नहीं ली है। और खबर आनंद की लगती भीतर से है। समस्या यही है, हम भटकते बाहर हैं, खोजते बाहर। खोज हमारी भीतर नहीं है, खोज हमारी बाहर। भीतर उतरो, भीतर से मालिक भी मिलता, भीतर से आनंद भी मिलता, भीतर से सुख भी मिलता, और भीतर उतर कर ही तुम देह के बंधनों से छुटकारा पाते हो। तुम्हारे कर्मों का हिसाब छूटा होता है। इसी कारण से भीतर उतरने की इतनी महिमा है। इसी कारण से संत हमें बार बार भीतर उतरने का उपदेश देते हैं, और मात्र उपदेश ही नहीं देते बल्कि भीतर उतरने की युक्ति भी दे देते हैं। निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। बैठोगे तो भीतर का शब्द भी प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक बार वह शब्द तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो मन अपने आप ही ठहरना शुरू कर देता है। पर उस शब्द को प्रकट करने के लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास में बैठना होगा। निरंतर अभ्यास में बैठो, अपना ख्याल रखो, उस कुल मालिक से अपने भीतर उतर कर मिलाप कर लो। प्यारी साध संगत जी, यदि आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता मिली हो तो आप सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज। निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें, मात्र इंद्रियों की लज्जत में ही ना उलझे रह जाएं। आपके भीतर एक शब्द की लज्जत भी है, उस लज्जत की भी खबर लें। राधा स्वामी जी।